Student, how are you today? Let's talk about verb. Verb is a basic grammar topic, but वर्ब एज वेल एज फंक्शनल ग्रामर। वैसे बेसिक ग्रामर का टॉपिक है वर्ब, लेकिन फंक्शनल ग्रामर में अलग अलग तरीके से वर्ब का अपना एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच की, वॉइस की, नॉन फाइनाइट्स की, एज वेल एज क्लास। बहुत सारे टॉपिक में वर्ब का रोल होता है। तो आज हम वर्ब की डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पर इसका कैसे अलग अलग टॉपिक के अंदर इसको कौन से वर्ब के नाम से जाना जाता है, कब इसको थर्ड फॉर्म कहा जाता है, कब इसको जेरेड कहा जाता है, कब इसको नॉन फाइनाइट कहा जाता है। तो वो सारी चीजें आज हम डिटेल से सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी एक्शन और इवेंट इज नोन एज अ वर्ब। वह शब्द जो हमें बताता है द प्रोसेस, प्रक्रिया ऑफ डूइंग एनी एक्शन, कोई भी एक्शन हुआ है उसको बताने के लिए या इवेंट को उसको शो करने के लिए वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो हम इसको समझने के लिए अलग दो कैटेगरी में कर देंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के अंदर कौन कौन सी वर्ब आएंगी। पहली वर्ब आएगी इसकी फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट वर्ब। इसकी दूसरी जो टाइप है वो है नॉन फाइनाइट। देखिए फाइनाइट क्या कहलाएगी, वह वर्ब कहलाएगी जो किसी सब्जेक्ट के नंबर से कंट्रोल की जाए, लिमिटेशन की जाए, बाउंडेशन की जाए। सिंपल शब्दों में कहें कि जो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर से या पर्सन से कंट्रोल की जाती है, बांधी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। अब यहाँ पे देखिए फाइनाइट वर्ब है। कैसे फाइनाइट है? अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ थर्ड पर्सन ही कर देता हूँ ही, तो यहाँ पे मुझे अकॉर्डिंग टेंस यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, ही टेक्स। तो ये यहाँ पर जो टेक्स वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब। क्यों है फाइनाइट? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट के नंबर से कंट्रोल की जाए, तो ये इसके पर्सन से भी कंट्रोल की जा रही है। थर्ड पर्सन आया, आपको पता होगा आई, वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ही, सी, इट, दे ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं, और यू जो है वो सेकंड पर्सन। तो अगर ये आते हैं तो कंट्रोल की जाती है। इसी तरह से अगर पर्सन आएंगे, आई वी ये हो गया। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के नंबर की, तो सिंगुलर और प्लूरल अगर आता है तो भी ये कंट्रोल की जाती है। तो वो उसकी डेफिनेशन होती है। दूसरी बात करते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या होता है? वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर से कंट्रोल नहीं की जाती। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो दूसरी टाइप है वो कौन कौन सी आएगी, फाइनाइट की ही। तो फाइनाइट के अंदर पहली जो आएगी वो होगी इसकी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और एक और होती है कैजिटिव, कैजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव कब कहेंगे? वह वर्ब जो अपने साथ सब्जेक्ट को साथ रखे। जैसे मैंने कहा ही प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पर ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर वर्ब है। तो ये वर्ब कैसी है? पहले तो हम कहेंगे वर्ब फाइनाइट है, और उसके बाद कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा वो फाइनाइट वर्ब होगी। सॉरी, फाइनाइट तो होगी, फाइनाइट से देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब होगी, सिंपल शब्द में। ठीक है, अब बात करें इंट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मैंने कहा आई लाफ, मैं हंसता हूं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा और वर्ब भी है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हमारा कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे इसमें है थर्ड है कैजिटिव वर्ब। कैजिटिव वर्ब वह वर्ब होगी जिसमें ये कुछ एक वर्ब है, जैसे गेट है,
बिकम है, लेट है और मेक है। गेट इनका विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है अलग अलग कंडीशन में। इसमें कहता हूं कोई मेहमान आया हुआ, हम कहते हैं सर अपनी चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज गेटिंग कोल्ड, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। अक्सर इस हम बोलते हैं कि भाई आपकी चाय ठंडी हो रही है, तो ये कैंसिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट में कौन कौन सी होती हैं? देखिए बच्चों, नॉन फाइनाइट के अंदर पहले आएगी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की फिर सब टाइप होती हैं दो, देर इन्फिनिटिव, बेर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। ठीक है, बेर मतलब बिना टू के, इसको हम वैसे समझ सकते हैं बिना टू या विदाउट टू कह सकते हैं हम इसको, विदाउट टू। इसके कहीं ना कंफ्यूज ना हो, बेर इन्फिनिटिव कहें तो भी सिंपल वर्ब की बात हो रही है, बेर इन्फिनिटिव कहा जाए तो वही है, विदाउट इन्फिनिटिव कहा जाए तो वही है। ठीक है, और टू इन्फिनिटिव में टू अंडरस्टूड है, टू इसके साथ आएगा, टू प्लस वी1 फर्स्ट। ये क्या कहलाएगी? केवल वी1 फर्स्ट, वी1 फर्स्ट इन्फिनिटिव कहलाएगी। और यहाँ पे भी इन्फिनिटिव ही है वी1 फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे टू आ गया। ठीक है, इसकी दो टाइप है। एग्जांपल दिखाएं, जैसे बेर इन्फिनिटिव की बात करें, आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू, आई गो होम। तो यहाँ पर ये जो है बीट जो है कैसी है? बेर इन्फिनिटिव। अब टू इन्फिनिटिव की बात करें, मैं कहूँगा आई वांट टू मीट यू। मैं किसी से फोन पे कह रहा हूँ कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। तो ये यहाँ पर टू इन्फिनिटिव वर्ब है, यहाँ पे कौन सी है? टू इन्फिनिटिव, क्योंकि इसमें टू आया हुआ है। ठीक है, टू इन्फिनिटिव। क्लियर? आगे इसका जो सेकंड पार्ट है इसी का ही, इट मींस नॉन फाइनाइट की जो सेकंड अपू है जीरेंट, GERUND, जीरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पहचान होती है V1 फर्स्ट प्लस ING, V1 फर्स्ट प्लस ING, ये जीरेंट की पहचान है। इसको बनाने के तीन रूल्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने, शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, और सुने होंगे तो आप भूल गए होंगे। तो फर्स्ट रूल है, फॉर एग्जांपल देखिए समझिए, स्विम एक वर्ब है, अभी इसको ING लगाना है, जीरेंट बनाना है। इसका रूल क्या है, ध्यान से सुने, कि अगर वर्ब के लास्ट कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है ध्यान रखें, कॉन्सोनेंट से पहले वाउल आ जाए। वाउल कौन कौन से होते हैं आपको सभी को पता है, A E I O U, ये 5 जो लेटर हैं इनको वाउल बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो ये इनमें से अगर कोई पहले आ जाए तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम करेंगे स्विमिंग, ध्यान से देखिए, इससे पहले एक वाउल था तो मैंने इसको डबल किया। दूसरा यू का देखते हैं, रन, तो रन का जब करेंगे तो डबल एन और फिर ING, रनिंग। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए, इस रूल में अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट W R और Y आ जाए तो ये रूल लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब देखिए ड्रा, ये W की वर्ब होगी ड्रा, R की करेंगे टीयर, वियर, और Y की करेंगे पे। ये जो है लेटर्स, इनको आप याद रखें, अगर ये कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो ये डबल नहीं होंगे लास्ट कॉन्सोनेंट। ये रूल का अपवाद है, एक्सेप्शन, इसको हम अपवाद कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की बात करते हैं,
सेकंड रूल क्या है, आप इनको लिखते जाएं साथ साथ या वीडियो को बाद रोक रोक कर समझें, और कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। सेकंड जो रूल इसका मैं बता रहा था वो क्या है, मान लीजिए किसी वर्ब के अंत में अगर ई आ जाता है, ई फॉर इंग्लिश, ई फॉर इंग्लैंड, बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं आप। ई लेटर अगर आ जाता है लास्ट में तो आप इसे ई को हटाकर फिर आई जोड़ेंगे, जैसे कमिंग, ठीक है, कमिंग, बिकम, बिकमिंग, बी, ठीक है, तो ये समझ जाओगे। दूसरा है डाई, अगर लास्ट में आई आ जाए तो डाई, वाई को इसमें वाई में चेंज कर देते हैं और बन जाता है डाइंग, लाई, लेइंग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जेनेट बनाने के 3 रूल थे जो हमने सीखे, ठीक है। अब जेनेट का जो प्रयोग है वो कैसे करते हैं, जेनेट का जो प्रयोग है वो हम करेंगे किसी सब्जेक्ट के रूप में, जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, तो स्मोकिंग यहाँ पे जेनेट है और ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इस तरह इसका यूज किया जाता है। आगे जो हम टॉपिक करेंगे नॉन फाइनाइट्स, उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी मैं आपको केवल बेसिक ग्रामर के बारे में समझा रहा हूं, तो कौन कौन से टॉपिक कहां आते हैं लिख लिया होगा, रब कर दूं, ओके। इसी का नॉन फाइनाइट्स का ही जो तीसरा है वो है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखें। पार्टिसिपल में क्या होता है, इसकी भी 3 टाइप हैं।